नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज़। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। अभी की एक बड़ी खबर आ रही है। कल एक दुखद घटना घटी थी, जो एयर एम्बुलेंस का क्रैश हुआ था, जो रांची से दिल्ली जा रही थी एक पेशेंट को लेकर, जिसमें 7 लोग झुलस कर मारे गए हैं। ये दर्दनाक हादसा शायद झारखंड में पहली बार हुआ है, कोई ऐसा प्लेन क्रैश हुआ हो जिसमें 7 लोग झुलस गए। और उनमें से कई लोगों से जुड़ी कई कहानियां आप सोशल मीडिया पर आप देख पा रहे हैं। कोई लाखों का ऋण लिया हुआ है, यानी लोन लिया है पढ़ाई के लिए, किसी ने नौकरी के लिए, ना जाने क्या क्या अपने पीछे कई लोगों को वो छोड़ कर गए हैं। ऐसे में कल सवाल उठ रहा था कि इस प्लेन का जो एयर एम्बुलेंस है, इसका अगर ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो सारी रात से पर्दा उठ सकता है कि आखिर ये घटना क्यों हुई। क्या मौसम की मार की वजह से अचानक से मौसम बदल गया और ये प्लेन क्रैश हो गया, ये कारण है, या फिर ब्लैक बॉक्स या वॉइस रिकॉर्डर जो है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उससे सब कुछ सामने आएगा। तो अब बड़ी खबर आ रही है, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। जी हाँ, ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी नहीं मिला है, और अब मिलेगा भी नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल अब सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि जब ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं मिलेगा, तो इस पूरे गुत्थी से ये जो पूरा राज है, क्यों प्लेन क्रैश हो गया, क्या सवाल था, क्यों आखिर पायलट कोलकाता एटीसी से संपर्क कर रहा था, ये सारी रात से पर्दा कैसे उठेगा। तो बता दें कि पर्दा तो उठेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है, जो जानकार है उनका कहना है कि यहाँ पर ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं मिलने की हालत में किया क्या जाता है, करना कुछ रहता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी से कम्युनिकेशन किया जाता है। जो मलबा है, जो पूरा जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था एयर एम्बुलेंस, वहां जो मलबा मिला है उसका विश्लेषण किया जाएगा और चश्मदीदों के बयान पर गौर किया जाएगा। जिन लोगों ने देखा है या जिन्होंने आवाज सुनी थी अपने छत से, जो आवाज हुई थी उस एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की, उसके बाद से जो चश्मदीद वहां मौजूद थे उनकी गवाही ली जाएगी और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर ये एयर एम्बुलेंस क्रैश क्यों हुआ था। अब सवाल उठता है कि ब्लैक बॉक्स और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो क्यों नहीं मिलेगा। तो भैया इसमें था ही नहीं। ये 87 का बना हुआ एयर एम्बुलेंस जो विमान है वो है, और उस दौर में जो सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन नियम की माने तो 5,700 किलोग्राम से कम वजन वाले विमानों में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर होता ही नहीं है, और ना ही फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर अनिवार्य होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग, कई मीडिया चैनलों में ये खबर दिखाई जा रही है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है, अब इसकी जांच होगी, अब इसमें से निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है, हालांकि जांच जारी है, क्योंकि ये बहुत विभत्स परिस्थिति थी। कल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी कहा कि अपने पूरे जीवन काल में मैंने ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं देखा है। हर तरफ गनीमत रही है कि लोगों के शव मिल गए हैं, कई बार तो शव तक नहीं मिलते हैं। और इस बार जब इसको लेकर वो बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके सामने वो खड़े हो गए थे कि आप क्यों नहीं यहाँ पर रिम्स 2 बनने दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूकता की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर बात करें, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है और ना ही कोई कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिला है। हाँ, ये जरूर है, जो मलबा वहां अभी भी पड़ा हुआ है उससे विश्लेषण किया जाएगा, उससे निकाली जाएगी कि आखिर हुआ क्यों था, किस कारण से इतने बड़े हादसा को अंजाम दिया गया था। दिल्ली जाने वाला ना वाराणसी पहुंचा ना लखनऊ पहुंचा, वो वापस चतरा में आकर क्रैश हो जाता है अपने टेक ऑफ के कुछ मिनटों के बाद। और उसके बाद से अब सोशल मीडिया पर कई चैनलों पर यह दिखाया जा रहा है ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उस पर से अब रात से पर्दा उठेगा और ना जाने क्या क्या। तो बता दें, ये 34-35 साल पुराना है, ये जो एयर एम्बुलेंस कहा जा रहा है, ये जो विमान कहा जा रहा है, और उस समय के नागरिक उड्डयन नियम की माने तो 5,700 किलोग्राम से कम वजन वाले जो विमान हैं उसमें सीवीआर और एफडीआर होना अनिवार्य नहीं है। यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें ब्लैक बॉक्स नहीं पाया गया है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो उसमें नहीं पाया गया है। अब जो
तमाम जो अटकलें हैं कि ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो रात से पर्दा उठेगा और सच सामने आएगा। कई बार ब्लैक बॉक्स लगने के बाद भी सच सामने नहीं आ पाता क्योंकि सब कुछ झुलस कर स्वाहा हो गया होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो एटीसी जो है यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेशन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी कि आखिरी मोमेंट पर हुआ क्या था। पायलट ने कोलकाता एटीसी से बात की है या फिर रांची एटीसी से बात की है। दिल्ली से खबरें कल आ रही थी कि कोलकाता एटीसी से संपर्क किया गया था। अब कितना सच है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और जो आई विटनेस हैं, जिन्होंने देखा है, उनकी गवाही यहाँ मायने रखती है। जिन लोगों ने कहा कि हमें एक धड़ाम करके आवाज सुनाई पड़ा और उसके बाद हम सब बाहर गए हैं, इन लोगों की जो गवाही है उस पर पूरा विश्लेषण किया जाएगा, तब जाके निष्कर्ष निकलेगा। ब्रेकिंग खबर है कि एयर एम्बुलेंस का ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं मिला है। जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ मात्र अफवाह है और कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें अपने कानून व्यवस्था पर, अपने प्रशासन पर पूरा भरोसा है। सच जल्दी ही सामने आएगा। बने रहिएगा HNN के साथ में। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।